Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। और मेरा नाम नमन है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अपने चैनल पर हेल्पफुल वीडियोस डालते रहते हैं। तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मैंने इसको क्यों चूज करा, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से मुझको यह इंडस्ट्री चूज करनी पड़ गई, और ऐसा मैंने क्या देखा कि मैं मजबूर हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इस इंडस्ट्री को चूज करने के अलावा। तो दोस्तों, आइए इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं और मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आ गया, या मैंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से मुझको इसको चुनना पड़ गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, और दोस्तों यह स्लाइड मेरी ज़िंदगी में आई, और जब मैंने इसको देखा और इसको जाना, इसको समझा, तो मैं समझ गया था कि अगर मुझको कुछ करना है लाइफ में या आगे बढ़ना है तो मुझको इसी स्लाइड में जो बताया गया है उसको ही अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, यह स्लाइड जिसने बनाई है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो दोस्तों, यह स्लाइड बनाई है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, जो कि अपने आप में एक बेस्ट सेलर है और आज भी ये बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आती हैं, और हर एक इंसान को इनकी किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने भी इनकी ये किताबें पढ़ी और उन्हीं किताबों में यह जो स्लाइड है वो मैंने देखी। दोस्तों, जब मैंने ये स्लाइड देखी तो मेरी बुद्धि चकरा गई कि मैं अभी तक क्या कर रहा था। तो आइए मैं बताता हूँ कि इस स्लाइड में आखिर ऐसा है क्या। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हैं जिन्होंने ये पूरी स्लाइड बनाई है, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, उन्होंने इसमें यह बताया है कि पूरी दुनिया में केवल 4 तरीके से ही लोग पैसे कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और उन 4 तरीकों में 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं, जो कि होते हैं ESBI। E फॉर होता है एम्प्लॉय, जो किसी के अंडर जॉब करते हैं, और S से होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जो कि किसी के अंडर जॉब नहीं करते, अपना खुद का काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, किसी की खुद की कोई दुकान है, तो वो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों लोग आते हैं B फॉर बिजनेसमैन, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, और असली बिजनेसमैन वही होता है जो कम से कम 500 लोगों के साथ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करे, उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। उसके बाद I फॉर होते हैं इन्वेस्टर, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पैसा लगाकर पैसा बनाते हैं। तो केवल ये 4 ही तरीके हैं जिससे लोग जेन्युइन तरीके से पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने जब ये पूरी स्लाइड बनाई, ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने इसको 2 कैटेगरीज में बांटा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में लोग आते हैं E और S कैटेगरी के, और राइट साइड में आते हैं B और I कैटेगरी के। अब जो लेफ्ट साइड में लोग हैं, उन्होंने एक चीज जो बड़ी अजीब सी ऑब्जर्व करी, वो यह है कि जो लेफ्ट साइड में लोग हैं वो पूरी दुनिया में 95% लोग हैं, यानी कि 95% जो पूरी दुनिया में लोग हैं वो लेफ्ट साइड की कैटेगरी में ही आते हैं, जो कि हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। और उन्होंने राइट साइड में देखा कि केवल राइट साइड में 5% पूरी दुनिया में लोग हैं जो राइट साइड की कैटेगरी में हैं, जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों, उन्होंने इससे भी अजीब बात क्या देखी कि जो लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, जो कि 95% की रेशियो में हैं, उनके पास केवल 5% ही उनके पास पैसा ऐसा होता है जिसको वो एंजॉय करते हैं, जिसको वो दिल खोल के खर्च करते हैं। वो केवल 5% ही पैसा है उनके पास। और जो राइट साइड में लोग हैं, जो कि केवल 5% की रेशियो में है, उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है जिसको वो एंजॉय करते हैं। और तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अंतर उन्होंने देखा कि जहाँ पे 95% लोग हैं, जहाँ पे इतने सारे मैक्सिमम लोग हैं, उनके पास केवल 5% ही पैसा है जिसको वो एंजॉय करने में खर्च करते हैं, और बाकी जो राइट साइड में लोग हैं, जिनके जो कि टोटल 5% ही है पूरे वर्ल्ड में, उनके पास 95% पैसा है एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, ये उन्होंने बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखा। आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि जो फोर्ब्स की लिस्ट है, जिसमें सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट होती है, उसमें दुनिया के जो टॉप के 8 पीपल हैं, या सबसे टॉप पे जो 8 लोग हैं, उनके पास इतनी संपत्ति है जितनी पूरी आधी दुनिया के पास है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? तो उन्होंने ये डिफरेंस जाना कि 95% और 5% लोगों में ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है।
तो दोस्तों इसका कारण ये था कि जब उन्होंने 95% लोगों को देखा कि वो कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी कि जो 95% लोग हैं ये केवल इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, ये खुद के दम पे काम करते हैं। जब तक वो काम करेंगे तब तक ही उनके पास इनकम आएगी। तो दूसरी चीज उन्होंने देखी कि जब तक ये खुद काम करेंगे, अकेले काम करेंगे, तो इनकी इनकम भी फिर लिमिटेड ही होगी। तीसरी चीज उन्होंने ये देखी कि ये जो लोग हैं जो 95% के रेशियो में है, ये एक्टिव इनकम करते हैं, यानी कि इनकी इनकम लाइफ टाइम एक्टिव रहती है। मतलब कि ये जब तक काम करते रहते हैं तब तक इनके पास पैसे आते रहते हैं, तब तक इनकी इनकम बनी रहती है। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि लेफ्ट साइड वाले लोगों के पास 5% पैसा ही है। उसका क्या कारण है? उसका यही 3 बहुत बड़े कारण हैं। फिर उन्होंने जब राइट साइड वालों को देखा जो कि केवल 5% के रेशियो में है और 95% पैसे को एंजॉय करते हैं, वो लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते। वो लोग हमेशा एक टीम बनाकर काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं 1000 लोगों की, 500 लोगों की, और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। तो जब वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, इसीलिए उनकी इनकम लिमिटेड नहीं होती, उनकी इनकम अनलिमिटेड चली जाती है, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी टीम होती है। साथ ही साथ उन्होंने एक जो और बड़ी चीज देखी कि उन लोगों की इनकम जो राइट साइड में है, उनकी इनकम पैसिव इनकम है, यानी कि उन लोगों के पास पैसे तब भी आते रहते हैं जब वो काम करना बंद भी कर देते हैं या अपने काम से कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए दूर भी हो जाते हैं, तो भी उनकी इनकम आती रहती है, क्योंकि उनके साथ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो टीम है, वो काम करती रहती है। तो दोस्तों जब मैंने ये स्लाइड देखी और समझी और किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहोगे, या आप क्या चाहोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में रहो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो मेरा जवाब था यार मैं तो राइट साइड में आना चाहता हूँ, मुझे लेफ्ट साइड में नहीं रहना। और यही सवाल आप खुद से पूछिए कि आपको कहाँ पे रहना है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो शायद आपका भी जवाब राइट साइड होगा। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप आज ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले जाओगे। तो दोस्तों मैं उस दिन निशब्द था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं तो आज ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मैं केवल लेफ्ट साइड में ही रहूंगा, मैं राइट साइड में कभी नहीं आ सकता। और राइट साइड में इसीलिए केवल 5% लोग ही हैं, क्योंकि 95% लोग लेफ्ट साइड में ही हैं। और मुझको राइट साइड में आना था और मैं उसके लिए हर एक कोशिश करने के लिए तैयार था। तब दोस्तों मुझको एक इंडस्ट्री के बारे में पता चला जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपना लेफ्ट साइड छोड़ के राइट साइड में एंटर कर सकते हैं, और हमको भी वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आज तक केवल 5% लोगों को ही मिलती आई हैं। तो दोस्तों अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे रहना है, 95% लोगों में रहना है या केवल 5% लोगों में आना है। आसान नहीं होता है दोस्तों लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ये प्रूफ कर दिया है कि हाँ, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनते हैं, इस पर काम करते हैं, तो दोस्तों हम 5% लोगों की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, और लोगों ने इसको साबित कर दिया है। दोस्तों आज बहुत आसान हो गया है राइट साइड में आना, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग ऐसा कर भी रहे हैं। आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है एक अपनी ड्रीम लाइफ जीने का, और वो सब हासिल करने का जो कि केवल दुनिया में बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मौका देती है। और ऐसा ही मौका मेरे पास आया था और मैंने इसको समझा, जाना और इसको तुरंत हाँ कर दिया, और आज मैं उसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और आपके पास भी आज मौका है। आप डिसीजन लीजिए, इसको देखिए, इसको अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ESBI ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी डीप स्टडी कीजिए, और खुद से सवाल कीजिए कि मुझको 5% लोगों में हो रहना है या 95% लोगों में आना है। तो वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।